सोचो अगर मोहब्बत इज्जत मांग ले और जुनून उसे कुचलने पर उतर आए तो क्या होता है। यही वो कहानी है जहाँ प्यार एक चाल बन जाता है और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। बादशाह आखिरकार सुंदरी को ढूंढ निकालता है, वह उसे फिर से उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सुंदरी रुक जाती है। सख्त लहजे में कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे इज्जत से शामिल करो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगी। यह बात सुंदरी सिर्फ एक वजह से कहती है ताकि उसकी जान बच सके। बादशाह यह सुनते ही खुश हो जाता है, उसे लगता है गेम आसान हो गया है। वह कहता है, अगर तुम इज्जत के साथ मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो तो यह भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बादशाह खुशी खुशी हवेली पहुँचता है, अपने माता पिता से बात करता है, लेकिन यहीं कहानी पलट जाती है। बादशाह की माँ एक पल भी नहीं सोचते तुरंत इनकार कर देती है, कहती है, तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में हो गई, वह भी हमारी पसंद से। वो 2 टक्के की लड़की हमारी बहू नहीं बन सकते। दिल बहलाओ, शौक पूरा करो और उसे छोड़ दो। यह सुनकर बादशाह के अंदर का जुनून जाग उठता है। वह गुस्से में कहता है, तो फिर मैं जबरदस्ती उसे उठा लाऊंगा। यह जुनून देखकर माँ घबरा जाती है और वारी एक नया गेम खेलती है। वह बादशाह के सबसे करीबी दोस्त गुलाम को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। चालाकी से गुलाम को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बादशाह ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। गुलाम फौरन बोलता है, ऐसा नहीं होने दूंगा, हुक्म कीजिए माँ, बस इतना कहती है। उस लड़के सुंदरी को संभालो, बाकी मैं देख लूंगी। गुलाम मान तो जाता है, लेकिन दिल में डर होता है कि कहीं बादशाह की तौहीन ना हो जाए। उधर बादशाह अपना गेम खेल चुका होता है, सब कुछ साफ कर चुका होता है। अब असली गेम उसकी मां खेलती है। वह बादशाह और गुलाम की दोस्ती में जहर घोल देती है। बादशाह को इस हद तक भड़काती है कि गुलाम उसका दुश्मन बन जाता है। गुलाम सुंदरी तक पहुँचता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बादशाह से छुड़वा दूंगा अगर तुम मेरी बात मानो। सुंदरी फौरन अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। गुलाम कहता है, सामान बांधो, इस शहर को भी तुम्हें छोड़ना होगा। सुंदरी का बाप हैरान होता है कि आखिर यह क्या कर रहा है। तब सुंदरी सारी बात अपने बाप को बताती है, लेकिन जब ये लोग वहां से भाग रहे होते हैं और गुलाम उनकी मदद कर रहा होता है, उसी वक्त बादशाह की वालिदा अपना आखिरी प्लान खेलती है और वक्त बादशाह को वहां पहुंचा देता है। बादशाह जब अपनी आंखों से गुलाम को देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। वह सुंदरी को पकड़ लेता है और गुलाम को भी पकड़वा लेता है। तभी सुंदरी कह देती है कि वह गुलाम को पसंद करती है। यही वो पल था जहां से असली कहानी शुरू होती है। सुंदरी का सच सुनते ही बादशाह आग बबूला हो जाता है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सुंदरी का दिल उसके ही दोस्त पर आ गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि अभी कुछ देर पहले यही लड़की कह रही थी कि वह उसके माता पिता को बुलाकर इज्जत से शादी करेगी, और अब एक ही पल में उसके जज्बात बदल गए। सुंदरी ने अपने दिल की आवाज़ जाहिर कर दी थी और यही बात बादशाह के लिए सबसे बड़ा जख्म बन जाती है। गुस्से में अंधा होकर वह दोस्ती की सारी हदें पार कर देता है। वह अपने दोस्त गुलाम को भी उठवा लेता है और सुंदरी को भी अपना कैदी बना लेता। सामने बैठाया जाता है, दोनों कुर्सियों से बंधे होते हैं। बादशाह चिल्लाकर कहता है, गुलाम तुम मेरे दोस्त थे और तुमने मेरे साथ गद्दारी की। गुलाम बेबस होकर कहता है, मैंने क्या किया है? मैंने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं की, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन बादशाह सुनने के मूड में नहीं होता। वह अचानक सुंदरी का मुंह पकड़ता है और चिल्लाकर कहता है, सच बोलो, जो तुमने कहा वही सच है। सुंदरी बिना डरे जवाब देती है, मैं बादशाह को पसंद नहीं करती, मैं गुलाम को पसंद करती हूँ। मैंने सच कहा, दिल की बात कही है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि इसकी सजा दी जा रही है। इतना सुनते ही बादशाह जोरदार थप्पड़ सुंदरी के चेहरे पर मारता है। फिर दोनों को उठाकर अंधेरी कोठरी में फेंक दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिया जाता है और फिर शुरू होता है जो मारपीट और बेइज्जती। बादशाह गुलाम के साथ भी बेहद बुरा सलूक करता है। गुलाम अंदर से टूट जाता है। वह सोचता है जिसे दोस्त माना वही आज दुश्मन कैसे बन गया। लेकिन यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। अंधेरे में गुलाम एक फैसला कर लेता है, अब वह चुप नहीं रहेगा। अब वह बादशाह के खिलाफ खड़ा होगा। वह खुद को रस्सियों से आज़ाद कराने का प्लान बनाता है और साथ ही सुंदरी की जान बचाने का भी वह ठान लेता है कि सुंदरी को बचाकर अब वही उसकी जिंदगी हो गई। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता गुलाम के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाता है।